एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें, अगर इतनी जल्दी है तो। एक देश एक चुनाव, ये बीजेपी का जुगाड़ है चुनाव जीतने के लिए। अगर इतनी ही जल्दी है तो अपनी सरकार भंग कर दें और आज ही फिर चुनाव करवा लें। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये रिएक्शन था जब 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी दे दी थी। खबरों की माने तो अब किसी भी दिन इस बिल को संसद में यानी लोकसभा में पहले पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है और सर्वसहमति से इसे पास करवाना चाहती है। हालांकि सरकार की ये ख्वाहिश इतनी आसानी से तो पूरी होती नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस विधेयक को गैरकानूनी और संविधान पर हमला करार दिया है। कहा जा रहा है कि ये संविधान को तबाह करने की कोशिश है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का फैसला संविधान के खिलाफ जाकर लागू करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं दी स्विच। साल 2024 की ही बात करें तो इस साल आम चुनाव के अलावा 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। इस बीच तमाम उपचुनाव भी हुए और राज्यों के स्थानीय निकायों के और पंचायती लेवल के चुनाव भी होते रहे। कई बार सरकार की मशीनरी इसी चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त रहती है। आए दिन चुनाव आचार संहिता लगने से कामकाज ठप भी हो जाता है, कई योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं, आपके जो जरूरी काम है वो भी शायद अटक जाते होंगे। इस सब का हल क्या है? मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को इसी का हल बता रही है, यानी लोकसभाओं और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वो एक साथ करवाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने 191 दिन लेकर 191 डेज लेकर 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं अब इसी रिपोर्ट को, इसी हिसाब से जो बनी रिपोर्ट थी, विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब अगला कदम इस बिल को संसद में पेश करना, यानी पहले लोकसभा में पेश करना होगा और यहीं पर पूरा गेम भी होना है। खबरों की माने तो सरकार इस बिल पर अहम सहमति बनाना चाहती है और सर्वसहमति से इसे पास करवाना चाहती है। लिहाजा संसद में बिल चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। कोशिश रहेगी कि विपक्ष को साथ लाकर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करवाया जाए और जल्द से जल्द इसे कानून भी बनाया जाए। फिलहाल जिस तरीके से काम चल रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो पीएम मोदी और पूरा सरकारी तंत्र ही एक एजेंडे के साथ काम कर रहा है और चल भी रहा है। कोशिश चल रही है कि 2029 तक एक देश एक चुनाव वाला फैसला लागू भी हो जाए। इस पॉइंट तक विपक्ष कोई सवाल भी नहीं कर पाया है। हालांकि सवाल जवाब और वाद विवाद का सिलसिला अब शुरू होगा, क्योंकि एक देश एक चुनाव का ये जो बिल है अब संसद में पेश होने वाला है। अब विपक्ष क्या कह चुका है वो भी बता देते हैं। विपक्षी माने तो वन नेशन वन इलेक्शन जनता का ध्यान भटकाने का तरीका है। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आम चुनाव और राज्यों के चुनाव साथ होने चाहिए और ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के खिलाफ भी है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन एक ध्यान भटकाने का एक और तरीका है और संवैधानिक व्यवस्थाओं के एकदम विपरीत है। संवैधानिक व्यवस्थाएं इस तरह का कोई आदेश नहीं देती हैं कि आप हर असेंबली पार्लियामेंट सब इकट्ठा इलेक्शन कराइए। फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है। एक देश एक चुनाव भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के खिलाफ है। ये जो लाइन है ये कई विपक्षी नेता दोहरा चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं। 18 सितंबर को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को एक ऐसा सोल्यूशन बताया जो कि प्रॉब्लम की तलाश कर रहा है। उन्होंने भी लिखा था कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। मल्टीपल चुनाव ये सिर्फ मोदी और शाह की दिक्कतें हैं, क्योंकि वो निकाय चुनावों में भी कैंपेनिंग करने निकलते हैं। ओवैसी के इस ट्वीट से राजनीति को साइड हटाएं तो यहाँ पर कीवर्ड फेडरलिज्म है जिस पर खतरा बताया जा रहा है। अब आपको ये वर्ड गूगल करने की जरूरत नहीं है, इसके जो सर्च रिजल्ट्स हैं यहीं पर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बता दें कि फेडरलिज्म वो सरकारी प्रणाली है जिसके चलते संवैधानिक शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डर है कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये जो कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का ये तबाह हो जाएगा। सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर सभी इलेक्शन एक साथ हो गए तो होगा ये कि सिर्फ नेशनल मुद्दा जो है वो ही डोमिनेट करेगा। हम देखते हैं कि लोकसभा चुनावों में मुद्दे अलग होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा होता है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है, लेकिन जब असेंबली इलेक्शन होते हैं यानी राज्यों के चुनाव होते हैं तो यहाँ पर मुद्दा बदल जाता है। यहाँ पे सड़कों का, सफाई का और रोजगार का मुद्दा भी यहाँ पे कई बार आ जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो खतरा है कि बीजेपी, कांग्रेस जैसी जो नेशनल पार्टियां हैं वो ही पूरा चुनाव हाईजैक कर लेंगी। ये स्थिति रीजनल पार्टियों के लिए अच्छी नहीं होगी। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जवाबदेही काफी कम हो जाएगी। 5 सालों में सिर्फ एक बार ही उन्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। बहरहाल एक देश एक चुनाव के फायदे गिनाने वाले भी खूब हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे पैसों की सबसे ज्यादा बचत होगी।
बेहतर तरीके से सरकारी नीतियां लागू भी हो सकेंगी, विकास के कामों को समय भी मिलेगा और वो आसानी से पूरे भी हो सकेंगे। अब देखिए, फायदे और नुकसान बात की बात है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या एक देश एक चुनाव संविधान के खिलाफ है। अब बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की लीडरशिप में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशें क्या हैं। उसके अनुसार पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन करेगा, जिससे लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल है उनकी जो समाप्ति है वो एक साथ ही हो पाएगी। वहीं जो दूसरा बिल आएगा वो यही प्रक्रिया यूनियन टेरिटरी से जुड़े एक्ट्स और उनकी जो विधानसभाओं की जो कार्यकाल है उनको एक साथ समाप्त करने के लिए तय करेगा। बात अगर वन नेशन वन इलेक्शन के कानूनी और गैर कानूनी होने की है तो बता दें कि भारत में पहले भी एक देश एक चुनाव होता था। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसकी वजह से पैटर्न बिगड़ गया और एक देश एक चुनाव की जो परंपरा थी वो वहीं पर टूट गई। बहरहाल अब क्या एक देश एक चुनाव फिर हो पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लोकसभा में क्या चर्चा होगी ये भी देखने लायक होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।